नमस्कार किसान भाइयों। मृदा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ तथा इस समय हमारी मृदाओं की स्थिति क्या है और उसमें हम सुधार के लिए क्या करें। मैं मणिकांत सिंह एक बार फिर से आप लोगों को मृदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मृदा मृदा वो मिट्टी का वह भाग होता है जिसमें खनिज लवण, पोषक तत्व के साथ साथ हवा और जल का भरपूर मात्रा में उपलब्धता रहती है, जिसका प्रयोग करके कोई भी पौधा अपना जीवन यापन करता है और अपने जैसे नई नस्ल को जन्म देता है। और अगर मैं बताऊं मृदा के निर्माण का, तो मृदा का निर्माण भूमंडल में कई प्रकार की प्रक्रियाओं के बाद हुआ है। और मृदा में जैसा कि मैंने बताया, खनिज लवण, कार्बन, हवा, पानी, ये सब चीज़ होते हैं जो कि हमारे फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा उनको अपने जीवन यापन के लिए सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। और जब हम खेती करना शुरू किए थे, तब से ही हमारी ज़मीन हमें कुछ न कुछ अच्छा करके देती आ रही है। फिर धीरे धीरे जब हमने हरित क्रांति को अपनाया, हरित क्रांति अपनाने के बाद जब रासायनिक खादों का प्रयोग हमारे बीच आया, तो हम लोगों ने रासायनिक खादों का धीरे धीरे करके प्रयोग किया। लेकिन वही प्रयोग आज इतना बढ़ गया है कि वही रासायनिक खादें, वही रासायनिक दवाइयाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग अपने फसलों में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगे हैं, जिससे हमारी ज़मीन की जो संरचना है वो खराब होती जा रही है। और तो और मैं अगर आप लोगों को बता दूं, जमीन की संरचना खराब होने से हमें कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नुकसान गिनाता हूं। जैसे जब हमारी जमीन की संरचनाएं खराब होती हैं, किससे? रासायनिक खादों एवं रासायनिक जो दवाइयां हैं उनके प्रयोग करने से, तो होता क्या है, जमीन में जो लाभदायी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सब हमारे जमीन को जो फायदा पहुंचाते थे, जो हमारे फसल के लिए दुश्मन रहते थे, उनको मारने का काम करते थे, वो सभी बैक्टीरिया, वो सभी जीव हमारे जमीन से खत्म होते जा रहे हैं। और तो और हमारे जमीन में अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण उनका पीएच बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे पौधों में पौधों की जीवन की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। फल से फूल कम आते हैं, उत्पादन कम आता है, और तो और हमारी फसल जल्द से जल्द रोगग्रस्त हो जाती है। और तो और अगर मेन कारण देखा जाए तो हमारी ज़मीन वो धीरे धीरे ऊसर और बंजर की तरफ बढ़ती जा रही है। इन सब के निवारण के लिए हमें फिर से अपनी फसल में तथा अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें एक कदम बायोलॉजिकल्स की तरफ रखना होगा। बायोलॉजिकल्स में वो बायोलॉजिकल्स जो माइक्रोबियल होते हैं, जिनमें माइक्रोब होते हैं। और इसी कड़ी में हमें माइक्रोबियल को यूज करने के लिए हम अपने मार्केट में उपलब्ध एक कंपनी है जिसका नाम आईपीएल बायोलॉजिकल्स है, उनके उत्पाद, जो माइक्रोबियल उत्पाद बनाते हैं, जो हमारे जमीन के लिए उत्पाद बनाते हैं, जिससे हमारी जमीन में रोग, कीट और तो और हमारे जमीन के लिए जो लाभदायक पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कराती है। तो आइए आज हम एक प्रण लेते हैं इस मृदा दिवस के ऊपर, कि हम अपनी फसल में माइक्रोबियल उत्पाद, जैविक उत्पाद का प्रयोग करें और रासायनिक उत्पादों को कम प्रयोग करके अपनी जमीन और अपने आने वाले कल को सुरक्षित करें। तो आशा है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।